तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया स्पेनिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी को जिसका नाम है 2। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी निराला है, काफी अलग है, आपको देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जिनका नाम सैरा और डेविड था और दोनों ही बेहोश थे। कुछ ही देर के बाद में दोनों की आंखें खुलती है और फिर दोनों अपने आप को एक दूसरे के साथ सोते हुए पाते हैं। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, दोनों कम्प्लीटली नेकेड होते हैं और दोनों को पता भी नहीं था कि वो ऐसी सिचुएशन में कैसे आए। अब सैरा डेविड को देखकर पैनिक करने लगती है और वहां से उठने की कोशिश करती है, पर तभी सैरा और डेविड दोनों को बहुत जोर से दर्द होने लगता है और तभी उनको रियलाइज होता है कि उनकी बॉडी को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो एकदम जबरदस्त होगी क्योंकि आपके पास मौका होगा iPhone 14 जीतने का। जी हाँ, जैसे कि इंडिया के पास आज मौका है पाकिस्तान को हराने का, आप जीत सकते हो iPhone 14, वो भी मात्र 1 रुपए में, और साथ ही साथ आपको मिलेगा 5000 का बोनस कैश। और सुनते ही आंखों में चमक आ गई होगी, राइट? लेकिन ये कैसे जीत सकते हो तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिएगा। अब दोनों फिर अपने नीचे देखते हैं और उनकी लोअर एब्डोमेन पूरी तरह से एक दूसरे से स्टिच्ड होती है, यानी कि उन दोनों को सिल दिया गया था। ये देखकर सैरा बहुत डर जाती है, लेकिन डेविड को बहुत दर्द हो रहा था और वो सैरा को शांत रहकर यहाँ से निकलने के बारे में सोचने के लिए कहता है। अब डेविड यहाँ पर सैरा से पूछता है कि वो बेहोश होने से पहले कहाँ थी, जिस पर वो बताती है कि वो अपने हस्बैंड से मिलने अपने घर से निकली थी और उसके आगे उसे कुछ भी याद नहीं है। डेविड ही बताता है कि वो भी एक डेट पर था और अब वो यहाँ पर कैसे आया उसको भी नहीं पता। जिसके बाद में डेविड बोलता है कि उन्हें ड्रग देकर ऐसी हालत में लाया गया होगा, जिसके साथ ही वो कई सारी ड्रग्स का नाम गिनवाता है और इससे सैरा को ये लगता है कि शायद से डेविड गलत इंसान है और उसने ही उनके साथ ऐसा किया होगा। लेकिन यहाँ पर सैरा बिल्कुल गलत सोच रही थी क्योंकि ऐसा करना होता तो वो खुद को सैरा के साथ में स्टिच क्यों करता। यहाँ तक कि सैरा को ऐसा भी लग रहा था कि डेविड ने असल में उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन डेविड इस बात को सीधे नकार देता है। अब दोनों ही एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगते हैं, ये सोचकर कि शायद से उनके अंदर कोई कॉमन चीज होगी जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर लाया गया है, लेकिन दोनों के बीच में शॉकिंगली कुछ भी कॉमन नहीं था। खैर तभी उन दोनों को उस रूम के अंदर एक टेलीफोन दिखाई देता है और वो दोनों वहां पर जाकर उसे इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। ये चीज इन दोनों के लिए लेकिन काफी मुश्किल थी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बगैर हिल भी नहीं सकते थे और थोड़ी सी भी गलती दोनों को बहुत ही ज्यादा दर्द दे सकती थी। खैर अब किसी तरह से दोनों बेड से उठते हैं और धीरे धीरे दर्द झेलते हुए उस टेलीफोन के पास पहुंचते हैं, पर वहां जाकर दोनों को ये पता चलता है कि उस टेलीफोन से कॉल नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर दोनों निराश हो जाते हैं। तभी वो वहां पर रखे कबर्ड को चेक करते हैं जिसके अंदर इनको रीटा नाम की एक लड़की की फोटो मिलती है और यहाँ पर अजीब बात ये थी कि सैरा या फिर डेविड रीटा के बारे में नहीं जानते थे, पर फिर भी सैरा के कानों में रीटा की जैसी ही ईयरिंग्स थी। अब या तो ये बात थी कि शायद से वो उसके बारे में जानती थी या फिर किसी ने रीटा की ईयरिंग्स उसको पहना दी हैं। अब यहाँ पर ये दोनों ही रीटा की फोटो को इग्नोर करते हैं और फिर सैरा डेविड से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है और डेविड को भी यहाँ पर वॉशरूम जाना था, जिसके बाद दोनों ही वहां चले जाते हैं और बहुत ही एम्बैरेसमेंट के साथ किसी तरह से वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं। अब तभी एक पल में ही वॉशरूम की लाइट चली जाती है, जिसके आने के कुछ देर के बाद में दोनों नोटिस करते हैं कि उनके लिए यहाँ पर किसी ने पेन किलर छोड़ा है और दोनों इस बात को समझ जाते हैं कि ये पेन किलर पहले यहाँ पर नहीं थी, यानी कि लाइट जाने के बाद किसी ने यहाँ पर आकर इसको रख दिया है। अब डेविड सैरा को उस पेन किलर को खाने के लिए कहता है क्योंकि वो सिर्फ एक ही थी और वो उसको खा भी लेती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 14, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। ये ऑफर इतना इनक्रेडिबल है कि आपको खुद देखकर विश्वास करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो My11 सर्कल को और टीम बनाओ 10 सितंबर के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए। अब टीम बनाने के लिए आपको दोनों टीम से 11 बेस्ट प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको पॉइंट मिलेंगे। आपके जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ही बड़े प्राइजेस आपको मिलेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, गिव अवे कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करो और जीतो शानदार iPhone 14 और इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस खाली 1 रुपए है। ये कॉन्टेस्ट सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए वैलिड है और सिर्फ मेरे ही सब्सक्राइबर्स के लिए है। लिमिटेड स्पॉट्स हैं तो ये मौका मिस मत करना। अब डिपॉजिट करते ही आपको मिलेंगे पूरे 5000 का बोनस कैश, चाहे आप हारो या फिर जीतो। ये 5000 का बोनस कैश आएगा सीधा आपके My11 सर्कल वॉलेट के अंदर। और मेगा कॉन्टेस्ट के टॉप प्राइज में जीतो महिंद्रा थार, जो कि एशिया कप के टूर्नामेंट के हर मैच में आपको मिलेगी। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हो और स्क्रीन पर दिख रहे मेरा कूपन कोड को इस्तेमाल करते हो तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा रियल कैश अपने डिपॉजिट पर, वो भी सीधा आपके My11 सर्कल अकाउंट में।
तो जल्दी से जाओ और ऐप को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन से और अपनी टीम बनाओ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए। अब जब दोनों वॉशरूम से वापस आने लगते हैं तब उनके टेलीफोन पर एक कॉल आता है जिसको सैरा जल्दी से पिक करती है और मदद मांगने लगती है। पर हैरानी की बात ये थी कि कॉल पर सिर्फ एक ट्यून बज रही थी और ये ट्यून सैरा के हस्बैंड की रिंगटोन भी थी। जब सैरा ये बात डेविड को बताती है तो वो कहता है कि कहीं इसके अंदर उसके हस्बैंड का ही हाथ तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि शायद से सैरा ने उस पर चीट किया होगा और इस चीज का बदला लेने के लिए उसके हस्बैंड ने ऐसा ट्रैप बनाया होगा। पर सैरा चीट वाली बात को सीधे नकार देती है और यहाँ पर डेविड ने चीट वाली बात क्यों कही है इसके बारे में मैं आपको भी समझाऊंगा। खैर इसके बाद में दोनों घर में लगे हुए दो सेम पेंटिंग के पास जाते हैं जिनके पीछे कैमरा लगा हुआ था और इससे इनको पता चलता है कि इनके ऊपर नजर रखी जा रही थी। अब दोनों स्टिचेस को काटने का फैसला कर लेते हैं लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए डेविड वॉशरूम के ग्लास को तोड़कर सैरा को उससे स्टिचेस काटने को कहता है। लेकिन जैसे ही वो उनको काटती है उन दोनों के शरीर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और तब दोनों ये समझ पाते हैं कि उन्हें बहुत बुरी तरह से स्टिच किया गया है और अगर इन्होंने उसको काटा तो खून बहने की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। अब दोनों वापस बेड पर चले जाते हैं जहां पर बातों ही बातों में डेविड बताता है कि वो असल में एक मेल प्रोस्टिट्यूट है और कुछ समय पहले एक मिडिल एज्ड आदमी आकर उसको अपनी वाइफ के साथ सोने के लिए ऑफर कर रहा था। और अब आपको समझ में आया होगा कि ये चीटिंग वाली बात डेविड के दिमाग में कहां से आई, क्योंकि ऐसी बहुत सारी औरतें थी जो कि अपने हस्बैंड पर इस तरह से चीट किया करती थीं। खैर इसके लिए डेविड को अच्छे पैसे मिल रहे थे इसलिए उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वही उसका प्रोफेशन था। जिसके बाद में सैरा डेविड से उस आदमी के हुलिये के बारे में बताने के लिए कहती है, जिस पर वो कहता है कि इस आदमी की वाइट बियर्ड थी और वो बूढ़ा था। और यहाँ पर सैरा बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही हस्बैंड मारियो था। अब सैरा डेविड की इस हरकत पर बहुत नाराज होती है, हालांकि यहाँ पर उसकी कोई गलती नहीं थी और वो बहुत ही ज्यादा मूव करने लगती है, जिसके बाद डेविड उसे किस करके शांत करता है। अब उसी वक्त रूम की लाइट वापस चली जाती है और उसे एक बॉक्स अपने रूम में दिखता है जिसके अंदर लजानिया था जो कि सैरा की फेवरेट डिश थी और डेविड उसे देखते ही भूख से खाना शुरू कर देता है। यानी कि यहाँ पर ये जो कोई भी कर रहा था वो इन दोनों को अच्छे से जानता है, इनकी पसंद के बारे में भी अच्छे से जानता है। अब उसी वक्त इनके पास वाले टेलीफोन पर कॉल आता है जिसको सैरा पिक करती है और दूसरी तरफ से आवाज आती है कि क्या वो दोनों रूम को एंजॉय कर रहे हैं। इसको सुनकर सैरा समझ जाती है कि इसके पीछे मारियो नहीं हो सकता क्योंकि ये आवाज उसके हस्बैंड की नहीं थी। पर तभी डेविड सैरा के हाथ से फोन लेता है और उस आदमी को बहुत गालियां देने लगता है, जिसके बाद फोन कट हो जाता है। खैर कुछ देर के बाद में सैरा वापस पैनिक करती है और डेविड उसे किस करके शांत कर देता है। और यहाँ पर एक चीज दोनों नोटिस करते हैं कि इनके किस करते ही रूम की लाइट चली जाती है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और फिर तभी हम एक आदमी को बहुत तेजी से इनके रूम की तरफ आता हुआ देख पाते हैं और वो आदमी रूम में आते ही दोनों को रुकने के लिए कहता है, लेकिन तभी डेविड उसे लात मार के उसे टेबल पर गिरा देता है जिससे कि वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब सैरा ये बात नोटिस करती है कि इस आदमी ने बिल्कुल उसके पति की तरह ही अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ था और डेविड भी ये कंफर्म करता है कि यही वो आदमी है जिसने उसे ऑफर किया। एनीवेज अब दोनों उस रूम से बाहर निकलकर भागने लगते हैं और एक विंडो से बाहर देखने पर इनको बाहर जाने का रास्ता दिखता है, लेकिन जल्दी ही उनको एहसास हो जाता है कि वो बस एक बनाई हुई पेंटिंग थी। अब दोनों आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ पर एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जिसके अंदर कई जानवरों को कैद करके रखा हुआ था और उन सबको भी आपस में जोड़ा हुआ था, जो कि प्रोबेबली इसी आदमी ने स्टिच करके किया होगा। और इस रूम के अंदर उनको सैरा के पति मारियो की बॉडी मिल जाती है जिसको इसी आदमी ने मारा है, जिसने कि उसके पति जैसा ही ड्रेसअप किया हुआ है। अब आगे चलकर उनको कई सारी न्यूज़पेपर कटिंग्स मिलती हैं जिसके अंदर दो को ज्वाइंट बेबीज के बारे में लिखा हुआ था जो कि दोनों अपोजिट जेंडर के थे। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। अब असल में उस समय का वो दुनिया का पहला ऐसा केस था जहां पर दोनों बेबीज इस तरह से सरवाइव कर गए थे। अब आगे की कटिंग्स के अंदर इनको डॉक्टर ऑस्कर के बारे में पता चलता है जो कि उन बेबीज के फादर थे और उनको रियलाइज होता है कि जिस आदमी ने उनको कैद किया है वो डॉक्टर ऑस्कर ही हैं और वो बेबीज वो दोनों खुद हैं। और आगे चलकर इनको ये पता चलता है कि रीटा कोई और नहीं बल्कि असल में उनकी मॉम थी और इसलिए ही यहाँ पर सैरा के कान में उसकी इयररिंग्स थी और डॉक्टर ऑस्कर उनके फादर हैं। अब उस समय में ऐसा हुआ था कि डेविड और सैरा के जन्म देने के बाद में रीटा की मौत हो गई थी और ऑस्कर मेंटली अनस्टेबल हो गया, जिसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था और डेविड और सैरा को अलग करके उन्हें ऑर्फनेज में डाल दिया गया। और यही रीजन था कि डेविड का बचपन ऑर्फनेज में बीता था और यहाँ पर आगे चलकर वो मेल प्रोस्टिट्यूट बन गया और सैरा को किसी ने अडॉप्ट कर लिया था। यहाँ पर दोनों को यही पता चलता है कि इनका बर्थडे 4 में यानी कि सेम डे पर आता है और इनके शरीर पर सेम जगह पर स्कार्स भी थे और भी कई सारे प्रूफ्स इनको मिलते हैं जो कि सेंस बना रहे थे कि ये बात बिल्कुल सच है। और इसी वजह से हम ये भी समझ सकते हैं कि दोनों के किस करने पर या फिर दोनों के इंटीमेट होने पर ऑस्कर क्यों गुस्सा हो रहा था, क्यों लाइट बंद कर रहा था और क्यों वहां पर दौड़ कर आ गया, क्योंकि ये दोनों भाई बहन थे।
अब दोनों ही अपनी सच्चाई जानकर शॉक में चले जाते हैं और उसी वक्त वहां पर ऑस्कर आता है जो कि उनको बताता है कि को जॉइंट रहना ज्यादा सही है, क्योंकि हिस्ट्री में जो भी लोग को जॉइंट बॉन्ड हुए थे वो लोग साथ में रहकर ज्यादा खुश रह पाए और इसी तरह से वो अपने बच्चों को भी उनकी रियल फॉर्म में देख सकता है। और इन बातों को सुनकर दोनों ये बात समझ जाते हैं कि उनका फादर ऑस्कर अब पूरी तरह से मेंटली खराब हो चुका है, यानी कि फुल तरह से क्रैक है। सारा उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है जो कि उसे एक्सपेरिमेंट रूम से मिली थी, पर फिर भी ऑस्कर उन दोनों को जाने नहीं देना चाहता था, जिसके बाद तीनों के बीच में हाथापाई होती है और इसके अंदर ऑस्कर और डेविड बुरी तरह से इंजर्ड होते हैं। डेविड फिर सारा से कहता है कि अब उसका यहाँ से जाना इम्पॉसिबल है और इसके लिए वो स्टिचेस उसकी तरफ से काट कर आजाद हो जाए ताकि एटलीस्ट सारा यहाँ से बचकर भाग पाए। सारा ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऑस्कर के होश में आने से पहले ही उसे वहां से निकलना था, जिसके बाद एक शार्प टूल लेकर सारा डेविड की तरफ से स्टिचेस काट देती है, जिससे कि सारा तो आजाद हो जाती है लेकिन डेविड दर्द से तड़पने लगता है। सारा फिर डेविड से कहती है कि वो उसके लिए हेल्प लेकर आएगी और फिर सारा घर से बाहर चली जाती है, जहां पर वो अपने आप को शहर से दूर स्नोफॉल एरिया में देखती है, यानी कि इनके फादर ऑस्कर ने सारी तैयारी अच्छे से कर ली थी। इन केस वो भाग भी जाएं तब भी बच नहीं पाएंगे और यहाँ से निकलकर ऐसी हालत में बाहर जा पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। यानी कि इनके क्रैक फादर ने पूरी तरह से प्लानिंग कर ली थी कि इनको साथ में ही रहना है और बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया में, ताकि किसी को कुछ भी पता ही ना चले। खैर तभी दूसरी तरफ हम ऑस्कर को देखते हैं जो कि होश में आता है और डेविड से कहता है कि उन दोनों के एक साथ रहने में उनकी स्ट्रेंथ थी, पर अलग होने पर अब वो वीक हो गए हैं, जिसके बाद ऑस्कर खुद को शूट करके खत्म कर लेता है और हम एंडिंग सीन में डेविड और सारा को ज्यादा खून बहने की वजह से धीरे धीरे मरते हुए देख पाते हैं। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 2 फिल्म की कहानी, जो कि एक स्पेनिश साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है। अब यहाँ पर देखो, सारा और डेविड तो अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो गलती है ना वो किसी और की नहीं बल्कि उसके क्रैक फादर की थी, जो कि मेंटल इंस्टीट्यूट से बाहर आने के बाद में बहुत ही अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। उसको ये लग रहा था कि जैसे बच्चे उसके पैदा हुए थे बिल्कुल उनको वैसा ही रहना चाहिए था, इसके अंदर ही उनकी यूनिटी है। और यहाँ पर सारा और डेविड के साथ में जो कुछ भी हो रहा था या फिर वो जो कुछ भी कर रहे थे, इसके अंदर उनकी कोई भी गलती नहीं थी। सारी गलती यहाँ पर उनके फादर की है। पहली बात तो मेंटल इंस्टीट्यूट वालों को ऑस्कर को बाहर ही नहीं आने देना चाहिए था। अब वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप आईफोन और 5000 का बोनस कैश जीत सकते हो। साथ ही साथ टॉप प्राइज में जीतो महिंद्रा थार। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके जाना है ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि अब से डेली वीडियोस आने वाली हैं। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए